नमस्कार, मैं धड़क खबर देख रहा हूँ। मैं हूँ आपके साथ शशांक। इस वक्त हमारे साथ गोरखपुर की पिपराइच विधानसभा से विधायक महेंद्र पाल सिंह जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे। महेंद्र पाल जी, आप यहाँ पे एक कार्यक्रम में आए थे, पूर्व विधायक के कार्यक्रम, केदार सिंह जी के कार्यक्रम में, क्या कहेंगे इस बारे में आप? मैं तो यही कहूँगा कि उनकी ये 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आज जो श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है, प्रतिवर्ष होते हैं, तो उनके विचारधारा को लोगों तक पहुँचाएं। वो समाजवादी चिंतक थे, समाजवादी विचारधारा को वो सदैव आगे बढ़ाए, सबको साथ लेकर के चले और सबके लिए उन्होंने कार्य किया है। और आज पूरा समाज उनके बताए हुए रास्ते पर चले, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी बाबू स्वर्गीय केदार सिंह जी के लिए। चूँकि सैथवार समाज से आते थे और आज इस वक्त जिस राजनीतिक दल में हैं, उस राजनीतिक दल के हमेशा विरोध में रहे वो। अब उनकी एक अलग समाजवादी विचारधारा थी, लेकिन ये मंच आज सभी दलों के नेता से भरा हुआ है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, दल अलग होता है, विचारधारा अपनी अलग अलग हो सकती है, लेकिन चूंकि मैंने कहा कि सभी समाज को साथ लेकर के वो चलने वाले व्यक्ति थे, और इसका यह उदाहरण आपके सामने ये दिख रहा है कि सभी समाज के लोग उनके श्रद्धांजलि सभा में आए हुए हैं। तो विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन वो सबको साथ लेकर के चलते थे। और एक उन्होंने संदेश दिया था समाज में कि सच्चाई पर चलिए तो निश्चित है जीत आपकी होगी, और सदैव सच्चाई पर चले। सच्चाई के लिए उन्होंने हमेशा लड़ाई लड़ी है, और विशेष करके सैथवार समाज के लिए उन्होंने आरक्षण दिला करके जो कार्य किया है, आज पूरा सैथवार समाज उनका ऋणी है। चलिए, एक अंतिम सवाल, जो कि आप जिस राजनीतिक दल की सरकार है प्रदेश में और देश में, उस राजनीतिक दल के विधायक हैं, व्यापारियों में बड़ा आक्रोश रहा है जीएसटी को लेकर, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, व्यापारियों को जीएसटी को लेकर के उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम व्यापार करते हैं तो हमें जीएसटी का भी रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। 40 लाख तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 40 लाख तक के जो कारोबार करने वाले अपने व्यापारी हैं, उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। 40 लाख से ऊपर जिनका टर्नओवर है, वो उनके लेखा जोखा का जो हिसाब है वो उनको देना है, 40 लाख के नीचे नहीं देना है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि हमारा एक छोटा परचून की दुकान चलाने वाला भी व्यक्ति अगर वह जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराता है, तो हमारी सरकार उसको 10 लाख रुपए तक के बीमा कवर दे रही है। तो सवाल ये नहीं है, एक हवा लोग खड़ा कर दे रहे हैं कि एक माहौल बना हुआ है कि ठेला वाला, कुमचा वाला, कहीं कुछ ऐसा कहीं कोई आप बता देना किसी ये माहौल था शहर में, बस दिनों तक बड़ा अपराध बना रहा। बस केवल ये कुछ लोग हैं जो ऐसे लोगों को आगे कर करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। मैं तो सबसे कह रहा हूँ कि अपनी दुकान खोलें, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम व्यवसाय कर रहे हैं तो अपने व्यवसाय को ठीक तरीके से करें, सुचारू कर लें। आज क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को इस अवसर पे? मैंने तो कहा कि जो है ये बाबू स्वर्गीय केदार सिंह जी की पुण्यतिथि है, हम उनके विचारों को आगे बढ़ाएं, उनके विचारों पर चलें, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। भाई, उनकी जो सोच थी वो जन जन तक हम पहुंचाएं, सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ पूर्व विधायक केदार सिंह जी के पुत्र हैं, इनसे बातचीत करेंगे। चूँकि सैथवार समाज के लिए और सर्व समाज के लिए केदार सिंह जी एक प्रेरणा स्रोत थे। आज उनकी 10वीं पुण्यतिथि थी, उसका आज कार्यक्रम रखा गया था। अजय जी, क्या कहना चाहेंगे आज के इस अवसर पे? इस अवसर पर चूँकि मेरे पिताजी की पुण्यतिथि थी, तो उनके बारे में संक्षिप्त में पहले बैकग्राउंड का परिचय दे दूँ। परिचय, एक जमींदार के लड़के थे, कम उम्र में, छोटे थे, नाबालिग थे, शादी उस उम्र में उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनके ऊपर जिम्मेदारियां पड़ गई संभालने के लिए। चूँकि पुत्रों में बड़े थे, तीनों भाइयों में, वो जिम्मेदारी संभालने के बावजूद उन्होंने पढ़ाई करते हुए अपने ननिहाल, फिर यहाँ पर डीबी इंटर कॉलेज में शिक्षा किया और नेशनल वॉलीबॉल चैंपियन थे। उसके बाद ये सुचेता कृपलानी मुख्यमंत्री थी और सीवी गुप्ता पूर्व मुख्यमंत्री, दोनों पूर्व मुख्यमंत्री 70 के दशक में थे। नौजवान थे, उनके सानिध्य में आए, राजनीति का काकारा वहाँ से सीखा और राजनीति शुरू किया। उस समय गन्ना की राजनीति केन यूनियन की होती थी। गन्ना की राजनीति से शुरू करते करते जनता के बीच में रहते रहते प्रेरणा बढ़ते बढ़ते सेवा करने का चुनाव 75 में लड़ा। पहला जाहिर जो दौर है कि पहला चुनाव था, चूँकि हार गए 75 में। फिर उसके बाद से 80 में चुनाव चला।
लेकिन वो 70 से 80 के दशक में नेताओं की जाति होती थी, ये आज का दशा नहीं था। जिसे समय के अनुसार बदलता रहता है परिस्थिति। पहले टेलीफोन था, आज एंड्राइड है। उसी प्रकार उस समय नेताओं की जाति थी। क्या जाति थी कि गरीब, चाहे वो भौर हो, बेलदार हो, चमार हो, चाहे केवट हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, उसके साथ कोई अन्याय होता था तो कदम से कदम मिला के चलने वाले नेता को वोट देते थे और ऐसे नेता को कहते थे ये नेता की जाति है। तो नेता की जाति थे। उस 80 में MLA हुए, तब भी उस वक्त जनता में जाति का वो फूटा नहीं था। 89 तक नहीं फूटा था, जब तक ये जाति नेता के जाति के थे। जब ये देखे समय परिस्थिति बदल गई तो समय परिस्थिति के बदलने की वजह से अपने आप को बदलना पड़ता है, नहीं तो आप असफल हो जाएंगे। इससे आप सहमत होंगे? तो इन्होंने कहा कि अब चूँकि परिस्थिति बदल गई है तो क्यों न जाते जाते अपनी बिरादरी को, जो खेतिहर है, आज खेतिहर किसी के पास 10 बीघा है, बड़े लोग हैं, आगे चल के कई पीढ़ी बाद 2 मंडा हो जाएगा बढ़ते बढ़ते, तो उसके बाद बेरोज़गार हो जाएंगे लड़के, गरीब हो जाएंगे, क्या करेंगे? तो उन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग में पिछड़ी जाति में प्रत्यावेदन देकर ट्रायल लिया, एग्जामिनेशन लिया आयोग ने, आरक्षण दिलवाया, जिसके फलस्वरूप तमाम जिला पंचायत अध्यक्ष हो गए, प्रधान कितने हो गए पिछड़ी जाति पर, और सरकारी पदों पर पिछड़ी जाती है, PCS भी हो गए। इलाहाबाद में लड़के तैयारी करते हैं मेरे समाज के, जब PCS होते हैं तो यहाँ माला, यहाँ इधर दिखाइए, माला पहनाने आते हैं इलाहाबाद से कि आज आरक्षण की वजह से आज मैं PCS हूँ इनको। तो जाते जाते मेरे कहने मतलब ये है कि इनके पुण्यतिथि मनाने का तात्पर्य ये है, वही है जो राम मनोहर लोहिया, जनेश्वर मिश्र का क्यों लोग पुण्यतिथि मनाते हैं। इसलिए मनाते हैं उनके बताए हुए रास्ते पर चल के नौजवान आगे बढ़े, तो ये सब नौजवानों को प्रेरणा हो, ये पुण्यतिथि का तात्पर्य ये है। और भविष्य में कुछ नौजवान इतना उत्साहित हो गए हैं कि किताब इनके ऊपर लिखने वाले हैं, और वो साक्ष्य सहित। साक्ष्य क्या रहेगा? फला दैनिक जागरण आज ये कटिंग के साथ कि इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या आंदोलन किया है, कितना लाठी खाया है, सर्व समाज के लिए खाया है, और जाते जाते अपने समाज को भी भला कर गया है। तो हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे अजय सिंह सेथवार जी, जो पूर्व विधायक केदारनाथ सिंह जी के पुत्र हैं, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि अपने समाज के लिए और सर्व समाज के लिए पूर्व विधायक केदारनाथ सिंह जी ने क्या किया है। बाकी का बेधड़क खबर देखते रहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।